श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हमारी आदरणीय श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग सुन रहे थे पिछले एपिसोड में तो श्री गौड़ जी काकभूषुंड जी के पास पहुंचते हैं और वहाँ उनका भव्य स्वागत होता है। पक्षीराज पक्षियों के समाज में उनका बड़ा स्वागत होता है। उनको राजोचित आसन काकभूषुंड जी देते हैं और इनको बातचीत कुछ करते हैं। इनके सम्मानार्थ जो बातचीत करते हैं उसे सुनिए। स्वामी व राजा का सेवक के घर जाना सेवक के महान भाग्य सूचित होता है। कारण सेवक सदा स्वामी के द्वारा अनुग्रहित होता है। इसीलिए सेवक जो कृतार्थ मानते हैं। जब श्री राम जी के निवास सदन को ये आते हैं जो गुरु वशिष्ठ जी महाराज, तब जो श्री राम जी उनको तो स्वागत करते हैं। तो दूर जाकर उनको वो स्वागत करके घर ले आते हैं। घर में महारानी सीता जी सुवर्ण कलश में तो जल लाते हैं। इनका पाद धौत करते हैं। अपना पीत वस्त्र में इनको पोंछते हैं और फिर सीता सहित श्री राम जी उनको फिर प्रणाम करते हैं। इनको षोडशोपचार से अर्घ्य देकर वाद्य सब कुछ देकर पूजा करते हैं। तब श्री राम जी के शिष्टाचार देखिए। इनके घर गुरु महाराज जी आए हैं तो श्री राम जी कहते हैं सेवक के सदन सेवक के गृह को स्वामी का आगमन ये परम मंगलमय और अमंगल का नाश करने वाले। तथापि यह उचित नियम है कि आप मुझे बुलाकर कार्य सौंप सकते थे, लेकिन आप ऐसा किया नहीं। आप मेरे स्नेह के वश होकर आपके प्रभुत्व को छोड़ दिया और मेरे घर में आकर आप पदार्पण किया। तो अभी मुझे आपका ये आदेश क्या होता है आप मुझे बताइए, मैं सब कुछ करूँगा। तो ये था रामायण के आदर्श और श्री राम जी के आदर्श। सेवक सदन
स्वामी आगमनु मंगल मूल मंगल दवनु। प्रभुतात जी प्रभु की न सनेहु भयउ पुनीत आज यह गेहू। गेहू मेरा गृह आयसु होई सो करऊं गोसाई सेवकु लहई स्वामी सेवकाई। कितना सुंदर बात श्री राम जी कहते हैं। भुसुंड जी भी यही कहते हैं कि हे प्रभु हमारे दर्शन, हमारे भुसुंड जी कहते हैं कि प्रभु भुसुंड जी तो गौड़ जी को कहते हैं हे प्रभु आपके दर्शन से हम कृतार्थ हो गए। आप तो स्वयं कृतार्थ के मूर्ति है। और ऐसा जो कोमल वाणी से जो कहते हैं सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश। देखिए काकभुसुंडी जी पक्षीराज गौड़ को देखकर कहते हैं हम कृतार्थ हो गए आपको दर्शन से। पर इसके बदल में गौड़ जी कहते हैं आप तो सदा कृतार्थ के रूप है। हे काकभूषण जी आप तो सदा कृतार्थ के रूप है, क्योंकि आपके प्रशंसा स्वयं श्रीमुख से शंकर भगवान जी किए हैं। तो शंकर भगवान जी आपका प्रशंसा किए हैं, इसीलिए आप सदा कृतार्थ के रूप है। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश। जेहि के स्तुति सादर निज मुख कीनी महेश। तो भुसुंडी जी अपना शिष्टाचार और सुशीलता प्रदर्शन करके कहते हैं कि एक कौवे को खगराज का दर्शन, खगपति का दर्शन ये संभव नहीं है। आप बहुत बड़े हैं। पक्षीराज गरुड़ का एक कौवा का दर्शन होना ये कितना बड़ी बात है। यह मेरे ऊपर तो ये तो कैसे बना। आप बिन बुलाए मुझे दर्शन दिए, तो ये जरूर श्री राम जी का कृपा से आपका मुझे दर्शन मिला। यह संभव राम जी की कृपा पर ही है। निज जन जानी राम मोही संत समागम दीन। आप संत है, आपको आपके दर्शन ये प्रभु के कृपा से हुआ। श्री राम जी मुझे अपना भक्त मानकर आपका दर्शन दिया। कितना सुंदर बात है। जब देखिए
जब विभीषण हनुमान जी को ब्राह्मण रूप में लंका में देखते हैं, ये सुंदरकांड में, तब विभीषण कहते हैं लंका में एक ब्राह्मण का दर्शन ये बहुत बड़ा बात है। यहाँ तो ब्राह्मण आ सकते नहीं, अगर मिल गया तो ये निश्चय ही श्री राम जी के कृपा से आपका मुझे दर्शन मिला। तो इनका वाक्य है विभीषण का, जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोही दरसु हठि दीना। तो कारण संत दर्शन राम कृपा से ही संभव है। और आप जानते हैं सत्संग तो कैसे मिलता है? राम कृपा से ही मिलता है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इतना पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृत करंता। बहुत पुण्य उदय होने पर संत दर्शन होता है, या राम जी के कृपा से संत दर्शन होता है। अच्छा, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो काकभूषण जी कहते हैं, आप खगराज है, हम आपके प्रजा है, अपना प्रभुत्व को त्याग कर आप यहाँ स्वयं चली आए, तो आप मुझे बुलावा भेज सकते थे, स्वयं आ गए। आपका कार्य करना हमारा धर्म है, अतः आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य कर सकूं। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करतन लागऊ बारा। आय सुदेहु सो करऊं अब, आय सुदेव सो करहूं अब, प्रभु आयऊ के ही काज। ऐसा शिष्टाचार और शीलता प्रदर्शन रामायण हमें सिखाता है। अब सुनिए, गौरव जी कहते हैं, इनका प्रश्न का उत्तर देते हैं काकभूषण जी का, और कहते हैं कि हे तात, सुनिए, जिस कारण में आया वह सब कार्य पूरा हो गया है, और आपका दर्शन भी पा लिया। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर मेरा मोह, सब भ्रम, अनेक प्रकार के संशय सब दूर हो गया। हे तात, अब आप मुझे अत्यंत पवित्र, सदा सुख देने वाले और दुख समूह को नाश करने वाले कथा, श्री रामचंद्र जी की कथा आदर पूर्वक सुनाइए। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार विनती करता हूं। देखिए कितना सुंदर शिष्टाचार में प्रश्न किया जाता है। सुनहु तात जेहि कारण आएहु,
सो सब भयऊ दरस तब पाएऊ देखि परम पावन तब आश्रम गएऊ मोह संशय नाना भ्रम अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुखद दुख पुंज नसावनी सादर तात सुनावऊ मोहु मोही बार बार बिनवऊ प्रभु तोई। गौड़ जी ने बताया कि मैं शंकर भगवान की आज्ञा से हरिगुण सुनकर मोह छुड़ाने के लिए आपके पास आया हूं। शंकर जी ने मुझे बताया कि तुम जाकर वहां हरिगुण सुनो। जाई सुनाऊं तुम हरिगुण भूरी जाई मोह जनित दुख दूरी। तो प्रभु आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि ये बात तो कहते हैं गौड़ जी कहते हैं आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। क्यों? इसका कारण है कि हम जो उत्तम उत्तम साधन सब करते हैं, ये उत्तम उत्तम साधन का फल एक है। उत्तम फल क्या है? न लखन राम सीता जी का दर्शन, यही सब साधन का उत्तम फल। और लखन राम सीता के दर्शन के बाद फिर क्या मिलेगा? इसका फल है संत दर्शन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये वाक्य जो मैं बोल रहा हूं, ये भरद्वाज जी का वाक्य है, तो सुनिए। सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत जी का दर्शन करके जब भरत जी श्री राम जी को लौटाने के लिए उनको वापिस लाने के लिए जब जा रहे थे चित्रकूट, तब जो ये भरद्वाज जी के आश्रम गए, तब भरद्वाज जी बोले मैं जितना शुभ साधन सब किया था, इसके बदल में मुझे राम लक्ष्मण सीता के दर्शन मिल गया, और इनका दर्शन का फल भागवत भरत जी का दर्शन मुझे मिला। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो बड़े भाग्य में आप जैसा संतों का दर्शन मिलता है, यह बात गौड़ जी बोलते हैं। बड़े भाग पाइय सतसंगा, बिना ही प्रयास होई भवभंगा। बिना कष्ट से, बिना साधन से, सत्संग के द्वारा ही मनुष्य भवबंधन से छूट जा सकते हैं।
जो जन्म मृत्यु चक्र से ये उद्धार पा सकते हैं। आपको मैं दर्शन कर रहा हूं। गौड़ जी कहते हैं, सुनहु तात जेहि कारण आएऊ, सो सब भयऊ दरस तब पाएऊ। अर्थात आपके दर्शन से मेरा सब मनोकामना पूरी हो गया है। आपका पवित्र आश्रम के दर्शन से ही मेरा मन का मोह भ्रम भाग चुका था। अर्थात आपका आश्रम स्वयं पवित्र है और दूसरों को भी पवित्र करने वाले हैं। ये आपका आश्रम का महिमा। अतः मेरा मोह भ्रम आपके आश्रम से दर्शन से ही चला गया था। जैसे शंकर जी का नील पर्वत देखकर मुख प्रसन्न हो गया था, मोह सोच सब चला गया था, वैसे ही गरुड़ जी का मोह सोच सब चला गया, इनका मन प्रसन्न हो गया। देखी परम पावन तब आश्रम, गए मोह संशय नाना भ्रम। तब गरुड़ जी बारंबार विनय करके राम कथा कहने के लिए अपना अत्यंत श्रद्धा दिखाते हैं, जैसे एक जिज्ञासु का होना चाहिए। तो इसका उदाहरण जिज्ञासु कैसा होना चाहिए। जो राम कथा सुनने के लिए जिज्ञासु है, इनका भाव कैसा होना चाहिए। तो इसके उदाहरण में पार्वती जी को देता हूँ। जो पार्वती जिज्ञासु होकर महादेव जी को राम कथा कहने के लिए विनय करते हैं, तो कैसे विनय करते हैं। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजंगराज भूषण सुरनाथा। तो कहते हैं, आपके मैं पद वंदना करता हूँ, विनय करता हूँ, हाथ जोड़कर मुझे रघुनाथ जी का निर्मल पावन चरित्र मुझे सुनाइए। बंदौ पद धरी धरनी सिरु, बंदौ पद धरी धरनी सिरु, विनय करऊं कर जोरी। बरनऊ रघुबर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। हे प्रभु, पार्वती कहते हैं मैं आर्त हूं और आर्त होकर आपके पूछता हूं, आप दया करके मुझे रघुनाथ का चरित्र कहिए। अति आरती पूछहु सुरराया, रघुपति चरित कहु करी दाया। वैसे ही जब अर्जुन जी गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी से जब पूछते हैं, तब कैसे पूछते हैं आपको मालूम है। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव, पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता। जश्रेयं तत् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं, साधि मां तां प्रपन्नम्। अर्जुन जी कहते हैं, आप मेरे गुरु हैं, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। धर्म क्या है, मैं क्या करूं।
देखिए, यज्ञ तप दान आदि पवित्र कर्म करने से मनुष्य पवित्र होते हैं। ये मनुष्य को पवित्र बना देता है, जो गीता के वाक्य है। यज्ञ तप तथा दान पावनानि मनीषिणां, पावनानि मनीषिणां। तो ये सब सत्कर्म, पवित्र कर्म मनुष्य को पावन करती है। लेकिन रघुनाथ जी का कथा ये अति पावन है, जन्म मरण चक्र से मनुष्य को छुड़ा सकती है। उसे वह अत्यंत पवित्रता है इसमें, इसे मुझे सुनाइए। जैसे चंद्र किरण, चकोर पक्षी को, चंद्र किरण को चकोर पक्षी प्रेम से सदा पान करते हैं। इनका आंखों का पलक नहीं पड़ता, चंद्र को देखते रहते हैं, औघाते नहीं कभी। ऐसे राम कथा रूपक चंद्र किरण को संत चकोर पक्षी बनकर उनको सुनते हैं, कभी औघाते नहीं। क्योंकि राम किरण रामचरित, राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। आज इतना ही है।